मिर्जापुर प्रयागराज हाईवे पर बोलेरो और बस की टक्कर, हादसे में कुंभ जा रहे 10 लोगों की गई जान, 19 घायल। महाकुंभ के 34वें दिन भी लोगों का उत्साह बरकरार, पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं श्रद्धालु। आज से प्रयागराज के लिए चलेंगी विशेष वंदे भारत ट्रेन, भीड़ के कारण संगम रेलवे स्टेशन कल तक रहेगा बंद। महाकुंभ में कहीं भी जाम लगा तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार, फील्ड पर रहें हर समय मौजूद, सीएम ने दी चेतावनी। प्रयागराज महाकुंभ में स्वच्छता का बना अनूठा कीर्तिमान, उपलब्धि गिनीज बुक में दर्ज, बनेंगे 3 और रिकॉर्ड। महाकुंभ में अभी तक 50 करोड़ लोग लगा चुके हैं डुबकी, 13 जनवरी से आयोजन में श्रद्धालुओं का बना रिकॉर्ड। दिल्ली में आज से तेज होगी सरकार के गठन के बाद, पीएम करेंगे पार्टी नेताओं से बात, रेस में 15 विधायक। दिल्ली में 19 से 20 फरवरी को नए सीएम की शपथ संभव, प्रवेश वर्मा बोले यमुना की सफाई हमारा प्रमुख एजेंडा। नई सरकार के गठन के बाद राजधानी को पहला तोहफा, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरेंगे वाहन। आतंकी ताबूर राणा को जल्द भारत लाने की तैयारी, तारीख समय के लिए यूएस के संपर्क में विदेश मंत्रालय। मुंबई में कसाव वाली जेल में ही रखा जाएगा ताबूर राणा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिए संकेत। अमेरिका से 119 अवैध प्रवासी आज पहुंचेंगे अमृतसर, सबसे ज्यादा पंजाब के 67 और हरियाणा के 33 लोग। अगले हफ्ते नए मुख्य चुनाव आयुक्त की घोषणा संभव, पीएम की अध्यक्षता में होगी चयन समिति की बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने पार्टी में किया संगठनात्मक फेरबदल, 16 प्रदेशों में महासचिवों की नियुक्ति, भूपेश पंजाब के प्रभारी। लोकसभा स्पीकर ने 31 सदस्यीय चयन समिति की गठित, आयकर बिल के प्रावधान में बदलावों की करेगी जांच। यूक्रेनी समकक्ष सीरिया से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, युद्ध के समाधान और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर हुई चर्चा। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू, दोनों परीक्षाओं के लिए करीब 44 लाख छात्र पंजीकृत। इजरायली बंधकों को लेकर ट्रंप ने हमास को दिया अल्टीमेटम, कहा कल तक रिहा नहीं हुए तो मुझे नहीं मालूम क्या होगा। अमेरिकी सेना में ट्रांसजेंडर्स की अब नहीं होगी भर्ती, यूएस आर्मी ने तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध। देश में पहली बार बीपी के लिए आयुर्वेदिक दवा तैयार, 10 साल तक चली रिसर्च, अब पेटेंट का इंतजार। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी किसान की किस्मत, खेत में शुरू की थी खदान, मिला 4.24 कैरेट का हीरा। दिल्ली में फरवरी में ही 26 डिग्री तक पहुंचा तापमान, बिहार यूपी में हवाओं की वापसी से मौसम सुस्त। वैज्ञानिकों ने 121 भूकंपीय तरंगों का किया विश्लेषण, तेजी से आकार बदल रहा पृथ्वी का आंतरिक कोर। ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले 704 लोगों के भेजे फोटो, अब दिल्ली पुलिस देगी 50,000 रुपए का इनाम। उपेक्षा से नाराज महेशाश्रम का दंडी परिषद से इस्तीफा, महाकुंभ के दौरान कई बार विवाद सतह पर आया। राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने पर होगी सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल तक सारे अनुरोध पूरे करने के दिए निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने बार संघ चुनाव में आरक्षण को किया खारिज का, वकीलों को जाति धर्म के आधार पर नहीं बांट सकते। पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए आवेदन की बड़ी अंतिम तिथि, जन कल्याण के लिए असाधारण कार्यों के लिए मिलेगा सम्मान। म्यूनिख में बोले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, कहा आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में देशों में एकता जरूरी। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी पर किया दावा, बोले गुजरात के सीएम बनने से पहले पिछले वर्ग में नहीं थे शामिल। तेलंगाना से राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण ने किया पलटवार, बोले पीएम मोदी की जाति पर दिया गया बयान पूरी तरह से झूठ। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में बोले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, का ट्रंप की योजना पर सहमति के बाद पुतिन से मुलाकात। भारत में आम लोगों की सोच के मुरीद हुए पूर्व यूनानी पीएम पापांद्रेऊ ने भारतीय नौकरशाहों और विशेषज्ञों को बताया बेहतर। राष्ट्र गौरव पुरस्कार विवाद पर बोले सांसद संजय राउत, कहा शरद पवार हमारे पिता समान, उनसे कोई नाराजगी नहीं। बांग्लादेश सीमा पर अराजक तत्वों पर लगाम लगाने पर जोर, बीजीबी चीफ के सामने बीएसएफ महानिदेशक उठाएंगे मुद्दा। 2024 लोकसभा चुनाव में नोटा का वोट प्रतिशत सबसे कम, चुनाव आयोग ने आम चुनावों पर जारी की अपनी नई रिपोर्ट। यूपीएससी मामले में पूजा खेड़कर की सुप्रीम राहत बढ़ी, 17 मार्च तक अदालत ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक। इसरो ने प्रोपेलेंट मिक्सर विकसित करने में हासिल की सफलता, रॉकेट के लिए सॉलिड मोटर उत्पादन करने में बनेगा मील का पत्थर। दिल्ली में आज से 3 दिनों तक रहेगा जल संकट, बूस्टर पंपिंग स्टेशन की वार्षिक फ्लशिंग से बाधित होगी आपूर्ति। 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन में बोले गृहमंत्री अमित शाह, का खेलों के लिए सरकार ने बनाया वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। पदक विजेताओं को उत्तराखंड की सरकार देगी पुरस्कार, प्रदेश ने पहली बार 101 पदक जीतने का बनाया कीर्तिमान। कलकत्ता हाईकोर्ट ने मोहन भागवत की रैली को दी अनुमति, बंगाल सरकार की माध्यमिक परीक्षा की दलीलें खारिज।
उत्तराखंड में पहली बार यमुनोत्री धाम के लिए मिलेगी हेली सेवा। 2 बार ट्रायल की सफल लैंडिंग के बाद शुरू करने की तैयारी। हिमाचल में उद्योगों को मिल रही है बिजली सस्ती करने की तैयारी। नाराज चल रहे उद्योगपतियों को सुक्खू सरकार देगी राहत। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से सीएम नायब सैनी को मिलेगी डिग्री। इसरो पूर्व अध्यक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर एस सोमनाथ को भी मानद उपाधि। पंचायतों के पुनर्गठन में जुटी राजस्थान की भजनलाल सरकार। जिलों की रिपोर्ट पर मंत्रियों की समिति करेगी विचार। महिला प्रीमियर लीग में बेंगलुरु ने किया शानदार आगाज। पहले मैच में गुजरात टाइटंस को 6 विकेट से हराया। गुजरात ने पहले 20 ओवर में 5 विकेट पर 201 रन बनाए। जवाब में बेंगलुरु ने 19वें ओवर में हासिल किया लक्ष्य। बेंगलुरु ने हासिल किया WPL का सबसे बड़ा लक्ष्य। ऋषा घोष ने जड़ा चौथा सबसे तेज अर्धशतक। WPL में आज मुंबई और दिल्ली का होगा मुकाबला। जीत के साथ टूर्नामेंट का आगाज करना चाहेंगी दोनों टीमें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।